हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दोनों लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम होने वाली है दिसंबर में। ठीक है। तो उसमें अपन ने फर्स्ट पेपर में तो काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली। तो बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में थोड़ी सी दिक्कत है कि वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी है एक तो। ठीक है, कुछ इकोलॉजी थी, वो मैंने मैराथन क्लासेस कंप्लीट करा दी। टूल टेक्निक वीडियो सेशन चालू कर दिए थे बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। मेरे पास थोड़ा टाइम शेड्यूल फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी क्लासेस थोड़ी बीच में बंद हो गई थी, बट अभी चालू कर दी। प्लस सेल जंक्शंस है, सेल सिग्नलिंग है, प्लस आपकी कैंसर बायोलॉजी। तो इनमें से मैंने सेल जंक्शन करवा दिए हैं। सिर्फ इनके दो वीडियो हैं और उन दोनों वीडियो को देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका क्वेश्चन उन दोनों वीडियो से बात नहीं जाएगा। प्लस आपकी मैं सिग्नलिंग और कैंसर बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा दूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जैसे आपकी इकोलॉजी को मैराथन से कंप्लीट करवाया था, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी मैराथन क्लासेस कंडक्ट करके, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि भाई हर चीज को अपन टॉपिक वाइज पढ़े आराम से। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो बट भी ह्यूमन फिजियो को लाइक आपके जो हर टॉपिक है, जैसे डाइजेस्टिव हो गया, ठीक है, एंडोक्राइन हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी, तो आपके नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन छह टॉपिकों को सिर्फ छह वीडियो के अंदर, ठीक है, छह वीडियो के अंदर मैराथन से इनको कंप्लीट कर लेंगे। लाइक आपके हर वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उन सबको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे अपने लिए। अभी अपन चालू करते हैं आज पहले एंडोक्राइन वाला टॉपिक। तो यहाँ से मैं हर उस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी अगर आपको थ्योरी क्लास देखनी है कंप्लीट, तो प्लेलिस्ट के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से है, तो वहां जाके आप एंडोक्राइनोलॉजी पूरी देख सकते हो। यहाँ से मैं सिर्फ वो बातें डिस्कस करूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कि लाइक कौन सी चीजें हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इनके डिसऑर्डर हैं, इनके इनके ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इनकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिनको प्रीवियस लेक्चर अभी पेंडिंग है, एक बार आप जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके ऑलमोस्ट आपके सिर्फ डेवलपमेंट बायोलॉजी जो चल रही है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके वहां पे करवा दी है। तो एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, तो पहले देखो, आप एंडोक्राइनोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके ओरिजिन को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ओरिजिन से हमेशा बनता है। ओरिजिन से लाइक अगर आपको पूछे कि एंडोडर्मल ग्लैंड कौन सी है, तो योर आंसर विल बी एंडोडर्मल के अंदर थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज, थाइमस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्टोडर्मल की, ओनली एक्टोडर्मल, तो एक आपकी पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। एंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एड्रिनल, तो यहाँ पे दिखी नहीं थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्टो और मेजोडर्मल कौन सी है, तो दिखेगा और मेडुला भी। तो एक्टो मेजोडर्मल आपके एड्रिनल। ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बात करूं कोर्टेक्स की, जिन तो आपके मेजोडर्मल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेडुला की, आपके एक्टोडर्मल। ये बात हो गई, ये चीजें इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एफएसएच, एलएच और टीएसएच, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अगर पूछे आपसे कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हार्मोन कौन से हैं,
तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, रिलैक्सिन एंड सिक्रेटिन। अगर पूछे स्टेरॉयडल या स्टेरॉयड नेचर के जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, टिस्टोन और जो आपके सेक्स हार्मोन, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्टेरॉयड ओरिजिन हार्मोन। प्लस अगर आपसे पूछे एमाइन नेचर के हार्मोन, थायरोक्सिन, ठीक है, एड्रेनलिन प्लस नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ओरिजिन से प्लस इनका जो नेचर है कंपोजिशन का, वहां से आपको चीजें ध्यान रखनी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपन एक एक करके बार थोड़ी चीजें देख लेते हैं हर ग्लैंड की, कि दो दो चार चार बातें क्या इंपॉर्टेंट, फिर लास्ट में जो वन लाइनर समरी है उसको देखते बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कि लाइक पिट्यूटरी के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके ओरिजिन को लेके, ठीक है, क्या क्या इसका रोल है, कौन से हार्मोन यहाँ से आपको सीक्रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन की बात हुई तो आपकी कौन सी एक्टोडर्मन, ये बात तो हो गई। लोकेटेड कहाँ है, सेला टर्सिका के अंदर जो आपकी स्पिनट बोन है उसके अंदर। तो ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है कि सेला टर्सिका जो स्पिनट बोन में है उसमें कौन सी ग्लैंड है, तो आपकी पिट्यूटरी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है किसके द्वारा, इन फंडिबुलम के द्वारा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, एक तरह की है इनके बीच में कनेक्शन, कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, पिट्यूटरी के अंदर आपको इसके दो पार्ट है, एंटीरियर है उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जिसका पोस्टीरियर पार्ट है जिसको बोलते हैं आप न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक। फिर आपको एडिनो के अंदर जो अलग अलग इसके पार्ट देखने को मिलेंगे, जहां से अलग अलग और आपके सीक्रेशन होता है, तो वहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिनो से लाइक आपके पार्स डिस्टेलिस, वहां से आपको सिक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो आपको एडिनो से आपको सात, और यहाँ से सिर्फ आपको दो हार्मोन, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ से एक तो पार्ट डिस्टेलिस, यहाँ सिक्स हार्मोन, प्लस अगर बात करें पार्ट इंटरमीडिया, सिर्फ एक है, और वो एक कौन सा, एमएसएच, ये ध्यान रखें। अगर मैं न्यूरो हाइपोफाइटिस की बात करूँ, पार्ट जो नर्वोसा है वहां से आपको ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। दूसरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूरो हाइपोफाइटिस के अंदर कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ से जब उनको रिलीज किया जाएगा, सीक्रेशन यहाँ पे नहीं होगा न्यूरो हाइपोफाइटिस। तो न्यूरो हाइपोफाइटिस में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो हार्मोन रिसीव होंगे कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंथेसिस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना, नो हार्मोन सिंथेसिस, ठीक, रिसीव फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट एग्जाम के लिए, तो ऐसी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन अगर एडिनो वाले की बात करें या डायरेक्ट बोले कि आपके पिट्यूटरी वाले जो मेन मेन है, तो एक तो यहाँ से जो आपके ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक, ठीक है, जिनको ग्रोथ हार्मोन बोले, तो इनका रोल रहता है आपके जो ग्रोथ वगैरह है, ठीक है, जो आपके बोन्स वगैरह की, मसल्स की, कार्टिलेज की, ठीक है, फिर आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उन पे इनका इफेक्ट है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है एक तो। दूसरी चीज, यहाँ जो हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर आपको यहाँ से एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर आपके एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फिर आपके प्रोलेक्टिन जो आपके रिलीजिंग है उसकी बात करें तो पीआरएल, ठीक है, फिर आपके मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके एडिनो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले दो ध्यान रखना, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक आपके वेसोप्रेसिन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। वेसोप्रेसिन को
एडीएस भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो आपका कौन सा है, पार्चुरेशन हार्मोन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन बनता है एक ऑक्सीटोसिन वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, ठीक है। इसका रिलेशन आपके डायबिटीज इंसिपिडस से, अगर आपके एडीएच का सीक्रेशन कम होगा देन डिजीज विल बी डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हाइपोसीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, हाइपोसीक्रेशन ऑक्सीटोसिन कौन सा होगा, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट शॉर्ट चीजें होंगी। ये चीज इनके डिजीज वाले में लास्ट में सारी चीजें एक साथ बताऊंगा, तो बस यहाँ से आपको जो चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी एडिनो हाइपोफाइसिस से आपको 7 हार्मोन और न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2, दो कौन से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो आपके जो, अगर इसकी रोल वगैरह की बात करें अपन, तो ये आपके किस में काम आता है, जो आपकी यूटेराइन मसल्स है उनकी कॉन्ट्रेक्शन में, ठीक है। रैपिड कॉन्ट्रेक्शन, रैपिड कॉन्ट्रेक्शन इन यूटेराइन मसल्स, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। और आपका अगर एडीएस की यहाँ से बात करें तो ये कौन सा रहता है, किस काम आता है, ये इसका काम है आपके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। जो मेनली इसका रोल है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं वो लास्ट में समझ में बता दूंगा एक साथ। दूसरी बात करें थायराइड की, रीजन पहले आपको बता दिया था। दूसरी चीज ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाइलोब है, एच शेप की है, और दोनों लोब हैं वो एक नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप होता है उससे कनेक्टेड रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इस्थमस का काम क्या रहता है, ठीक है, बहुत लोग कनेक्टेड, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, बॉडी के अंदर एक सिर्फ एंडोक्राइन की बात करें तो थायराइड है जो इनएक्टिव स्टेट के अंदर हार्मोन को स्टोर रखती है, ठीक है। सो ओनली ग्लैंड दैट स्टोर इनएक्टिव हार्मोन, ठीक है, सॉरी, स्टोर हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव स्टेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, थायराइड के अंदर आपको दो तरह की सेल देखने को मिलेगी, एक तो फोलिकुलर सेल, ठीक है, उनसे रिलीज होगा आपका कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। और एक होती है पैराफोलिकुलर, जो होगा आपका कौन सा, कैल्सिटोनिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि कैल्सिटोनिन और जो वो थायरोक्सिन वाला कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान रखना। तो थायरोक्सिन तो आपके फोलिकुलर से, और जो कैल्सिटोनिन है वो आपके पैराफोलिकुलर से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एंटागोनिस्ट होता है आपके जो पैराथ हार्मोन है उसके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजीज की चीजें जो आगे आएंगी उसमें मैं एक साथ बता दूंगा। तो यहाँ से आपको एक तो इस्टमस वाली ध्यान रखनी है, कैल्सिटोनिन वाली ध्यान रखनी है, दूसरी चीज कि जो इनएक्टिव स्टेट में स्टोर रखता है हार्मोन को, वो चीज आपको यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी पैराथायराइड की बात करें, एक बार मैं सारी ग्लैंड बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें इनकी लास्ट में जो एग्जाम वाली चीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनका नंबर ध्यान रखना, नंबर होता है इनका 4, क्वेश्चन पूछे तो 2 पेयर या फिर इनके टोटल नंबर 4, ये ध्यान रखना। हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, पैराथ हार्मोन, या इसको बोले कोलिफॉर्म, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, इसका जो मेन काम है वो है आपके जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखने का, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज
एंटागोनिस्ट आपके किसके? कैल्सिटोनिन के। अब एंटागोनिस्ट कैसे है? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? आपके ब्लड कैल्शियम लेवल उसको डाउन करेगा, जबकि पैराथॉर्मोन उसको क्या करेगा? उसको राइज करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैल्सिटोनिन रिड्यूस करेगा, जबकि आपका पैराथॉर्मोन उसको इंप्रूव करेगा, उसको बढ़ाए रखेगा। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो एग्जाम वाली चीजें हैं वो लास्ट में एक साथ समरी में बताऊंगा सारी। एडिनल या आपकी एक्टोमेसोडर्मल, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोर्टेक्स के अंदर देखो, यहाँ पे 3 रीजन आते हैं कोर्टेक्स के। 3। पहला होता है यहाँ पे जो आउटर है, जोना, ये क्या आउटर है। फिर आते हैं आपके जोना फेसिकुलेटा, ये आपके मिडल है। फिर आते हैं आपके जोना रेटिकुलेरिस, वो आपके इनर है। तो एक चीज एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एडिनल कोर्टेक्स की आउटर लेयर कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरी चीज, अब हर पार्ट से, हर रीजन से अलग अलग हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्लोमेरुलोसा है, यहाँ से हार्मोन आपका रिलीज होगा मिनरलो कोर्टिकोइड, ये चीज ध्यान रखना। कौन सा? मिनरलो कोर्टिकोइड। और मिनरलो कोर्टिकोइड कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट मींस mineralocorticoid will release from outer layer of cortex, that is called zona glomerulosa. And if we talk about zona fasciculata, that is middle layer. And if we talk about hormone, then hormone will be glucocorticoid. And main hormone in glucocorticoid is cortisol. तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और कोर्टिसोल को क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जो जोनल रेटिकुलेरिस है, यहाँ से रिलीज होंगे आपके कौन से? सेक्स हार्मोन्स, ठीक। और सेक्स हार्मोन के अंदर आपके जो गोनाडोकोर्टिकोइड्स है, उनको अपनी ये बोले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एडिनल मेडुला की बात करें, इसके अंदर रहती है कौन सी? जो क्रोमेफिन सेल है, ठीक है। वहां से जो हार्मोन देखने को मिलेंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं कि एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये काम है इनके इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अपन अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। थाइमस की बात करें, ठीक है। थाइमस आपकी बाइलोट है, इस पे कुछ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ऑफ सेल्स, जो फेगोसाइट सेल्स है, ठीक है। इसका काम आपके बेसिकली रहता है जो इम्यूनिटी वगैरह, वो इम्यूनिटी वगैरह उसमें, ठीक है, प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। थाइमस को और क्या क्या नाम बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक ध्यान रखना, जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, वो जैसे जैसे आप प्यूबर्टी की तरफ जाओगे, तो टाइम के साथ इसका क्या होगा? साइज इसकी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आप एल्डर एज में जाओगे, एडल्ट की तरफ, तो आपकी इम्यून पावर थोड़ा सा लो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो थाइमस है उसका रिलेशन आपकी इम्यूनिटी के साथ में, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, इसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीनियल की बात करें, अमोनिया से मेलेटोनिन, ठीक है। काम इसका रहता है जो सर्कैडियन रिदम है उसके लिए, ठीक है? फिर आपके पिगमेंटेशन में
मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर एम्फीबिया रेप्टाइल के अंदर मेटाक्रोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर चेंज वाली प्रवृत्ति है उनके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक नाम ध्यान रखना, ब्रेन सांड। ठीक है, क्या होता है ये? डिपोजिशन, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आपकी पेनक्रियाज। ये भी एक बार सिर्फ ग्लैंड के जो मेन चीजें वही बता रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा सारी चीजें एक साथ। पेनक्रियाज के अंदर आपको एल्फा, बीटा सेल, डेल्टा, आपकी एफ या पीपी सेल। एल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से आपका क्या रहेगा, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन और एफ सेल, और यहाँ पीपी सेल से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पेनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अपन डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम वाली चीजें हैं, अब उस पर चलते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो चीजें आपको सारी की सारी नोट करके रखनी है। ठीक है, तो पहले तो इनके डिजीज वाली चीजें ध्यान रखो, सबके डिसऑर्डर। ठीक है, अगर मैं पहले पीट्यूटरी की बात करूं, तो हर ग्लैंड के अंदर दो कॉन्सेप्ट है। एक तो हार्मोन अगर कम रिलीज हो रहा है देन वी विल से हाइपो, और अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है देन वी विल से हाइपर इफेक्ट। तो यहाँ से आपको हर ग्लैंड के हाइपो और हाइपर इफेक्ट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर पीट्यूटरी कम रिलीज होगी तो हाइपो, हाइपो में एक तो आता है आपका ड्वार्फिज्म। ठीक है, दूसरी चीज अगर हाइपर की बात करूं, हाइपर के अंदर एक तो आता है आपका कौन सा, एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली बेसिकली मिलेगा आपको एडल्ट के अंदर, और एक आता है आपको जाइगेंटिज्म, ये रहता है आपके चाइल्ड वगैरह के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे अगर अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो वहां पे एक हार्मोन आता है वेसोप्रेसिन, उसको बोलते हैं एटीएच, तो वो भी एक तरह का है तो हाइपो इफेक्टिव। तो यहाँ पे उसको काउंट करेंगे अपन डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये चीज आपको ध्यान। ड्वार्फिज्म कब होगा, जब आपके सोमेटोट्रोपिक है जो एसटीएच है अगर वो कम है, उस वजह से। डायबिटीज इंसिपिटस कब है, जब आपके एटीएच कम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी की। ठीक है, थायराइड की बात करें अपन, भी बात है हाइपो और हाइपर वाली। ठीक है, हाइपो के अंदर आपको एक ध्यान रखना है, क्रिटिनिज्म, कोइटर और मिक्सोडेमा। हाइपर के अंदर ग्रेव, ठीक है, या इसको बोलो एक्सोथेलेपिक गोइटर, एक्सोथेलेमिक गोइटर, या इसको बोले हैं आपकी प्लूमर डिजीज। ठीक है, तो एक ही बात है सारी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थायराइड की। अगर बात करूं पैराथायराइड, पैराथायराइड के अंदर हाइपो और वही हाइपर। ठीक है, तो हाइपो के अंदर आपके, जिसके अपन बोल सकते हैं हाइपोकैलेसीमिया, जिसके अंदर टिटेनी एक तो, फिर आएगी आपकी एस्पेक्सिया। हाइपर के अंदर आपके ओस्टियोपोरोसिस, फिर आपके जो स्टोन वगैरह है। ठीक है, ये चीज होगी इसकी। फिर अपन चले अगर एडिनल की तरफ, तो एडिनल में देखो हाइपो और हाइपर वही चीजें। हाइपो के अंदर यहाँ पे आती है आपकी एडिसन डिजीज, और एडिसन वाला क्वेश्चन तो आरपीएससी बहुत बार पूछती है। हाइपो के अंदर आता है कुशिंग सिंड्रोम। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपके अगर अपन बात करें और चीजें रहेगी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटिस का रिलेशन किसके साथ है आपके, पेनक्रियाज के साथ में, तो उसका भी ध्यान रखना। तो एक तो डिजीज वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अपन बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड सीधी पॉइंटेड बातें। ठीक है,
एंडोक्राइन से रिलेटेड। तो इनको बस अच्छे से देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम। ठीक है, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑक्सीटोसिन है उसका दूसरा नाम होता है पिटोसिन। एक तो ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन का क्या नाम क्या है, पिटोसिन। अगर हम बात करूँ वेसोप्रेसिन तो उसका नाम होता है दूसरा पिट्रेसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन है, ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं ग्लूकागोन की, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोपाइसिस, न्यूरो हाइपोपाइसिस या पोस्टियर पिट्यूटरी डोंट मेक एनी हार्मोन बट रिसीव फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और फिर क्या करेगी, उनको रिलीज करेगी। दो नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस का रिलेशन है वेसोप्रेसिन या एटीएच के साथ। ये थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीजें निपटा रहा हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक अपने में देखने हैं। डायबिटीज मेलाइटस वो आपके किससे रिलेटेड होता है, वो आपके पेनक्रियास से रिलेटेड है, पेनक्रियाटिक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पीनियल ग्लैंड है, वो अटैच रहती है आपकी थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, पीनियल ग्लैंड अटैच टू थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड कैल्शियम मेंटेन कौन करेगा, पैराथार्मोन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेनिन और रेनिन दोनों में ध्यान रखना, इस रेनिन का रिलेशन है किडनी से। जिस रेनिन के अंदर दो एन आ रहे हैं, स्टोमक से। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट एग्जामिनेशन बनते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, सीक्रेटिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ठीक है, एक सिर्फ ओनली थायरोक्सिन है जो आपकी बॉडी में इनएक्टिव स्टेज में स्टोर है, थायरोक्सिन स्टोर इन बॉडी इनएक्टिव स्टेट। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो थायराइड का मेन काम होता है थायरोक्सिन का, वो आपके बीएमआर को मेंटेन करता है। लेकिन थायराइड आपकी किन किन चीजों में बीएमआर नहीं बढ़ाएगा, थायराइड इंक्रीज बीएमआर एक्सेप्ट कहाँ का नहीं, इसी ध्यान रखना, स्प्लीन, टेस्टिस और ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग बॉडीज होती है जो संरचना, वो कहाँ होती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके एक तो एलन वाली मॉड्यूल है उसकी चीजों को कवर करूंगा, प्लस बीएससी वाली जो चीज है उसको, प्लस जो नेट के अंदर पाथ फाइंडर वाली जो चीजें हैं उन सबको इसी वीडियो में ले लूंगा एक साथ, अर्जेंटो न्यूरो हाइपोफाइसिस, सो दैट आपको एक साथ सारी चीजें कवर हो जाए। अगर आपसे पूछे कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन, तो रहेगा आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, थायरोक्सिन को बोलते हैं आपका कैलर्जेनिक हार्मोन। कोलिप हार्मोन किसको बोलेंगे, पैराथार्मोन को। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, लाइफ सेविंग की बात करें तो कोर्टिसोल।
क्रोमेटिन सेल कहाँ होंगी? एड्रेनल मेडुला में। कोर्टिसोल दूसरी चीज काम क्या आता है आपके? एक तो एक काम आता है एक तो इम्यूनो सप्रेसिव के रूप में, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी चीजों में, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेस्टिसाइड हार्मोन की बात करें, तो आपका काइनेन्स, ठीक है। हार्मोन वुड यूज किसने किया था? स्टार्लिंग ने। और अगर फादर की बात करें तो आपका एंडोक्राइन होगा एडिसन। तो ये जो आप पढ़ते हो कि जैसे कॉर्पोरा इलाका है, पैराथोरेसिक है, प्रोथोरेसिक है, उनका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मा। प्रोथोरेसिक और कॉर्पोरा इलाका, एक्टोडर्मल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पीट्यूटरी ग्लैंड को जो मास्टर ग्लैंड बोला था, वो किसने बोला था? मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा नाम दिया था आपके वेसेलिस ने। ये नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इससे जाएगा आपके किससे ब्लड? एडिनो एपिफाइसिस को, एडिनो एपिफाइसिस और न्यूरोफाइसिस दोनों को क्या होगा? यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा इसके द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एम्पियोक्सिस का लार्वा में जो प्री ओरल पिट होता है, एम्पियोक्सिस लार्वा, जो प्री ओरल पिट है, जो एडल्ट है उसके अंदर मुलर ऑर्गन है, वो एक तरह के क्या है आपके उनके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी के अंदर एंटीरियर में कौन से तीन लोब होते हैं, और पोस्टीरियर के अंदर आपको जैसे ये चीजें सारी ध्यान रखना, वो किस कौन सी चीज आती है। एडिनो के अंदर एंटीरियर प्लस आपका पास इंटरमीडिया बन जाता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस कहाँ से होंगे? प्रोड्यूस फ्रॉम ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपके कार्टिलेजिनस फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और एवीज, वहां पे जो आपकी ऑक्सीटोसिन है उसको क्या बोलते हैं? वेसोटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को दूसरा नाम क्या रहता है वहां पे? वेसोटोसिन। तो ये चीज ध्यान इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है आपके फियोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या है? ट्यूमर अकर ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एडिनल मेडुला। तो ये चीज ध्यान रखना। फियोक्राइमसोम फियोक्रोमोसाइटोमा है, वो किसकी वजह से? आपके एडिनल मेडुला की एबनॉर्मल कंडीशन से होने वाली ट्यूमर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपका टेस्टोस्टेरोन है, यूज फ्रॉम, प्रीकेचर क्या रहता है इनका? प्रीजिनोल, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन का भी ये रहेगा, ठीक है। रिलैक्सिन बाय कॉर्पस ल्यूटियम से,
inhibin by Sertoli cell. इसके अलावा अगर और बात करें, डिजीज वाली सारी चीजें बता दी थी। जो एक ध्यान रखना, काइनोजिन पूछे, काइनोजिन बाय किडनी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछे कि जिंक की हल्की सी क्वांटिटी आपको कौन से हार्मोन के साथ मिलती है, तो वो मिलती है इंसुलिन के साथ में, ठीक है। तो इंसुलिन के साथ में जिंक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन हमेशा आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो हार्मोन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन सेल से, जी सेल से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है, जो आपके एससीएल है और पेप्सिनोजन है, उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एससीएल एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। फिर आता है आपका सीक्रेटिन, जो होता है आपका एस सेल से, ठीक है। सीसी के है जो कोलेस्टोकाइनिन, ठीक है, वो रहता है आपके किसके अंदर, आई सेल के अंदर। इसका काम क्या रहता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एक आता है आपके जीआईपी, रहता है आपके के सेल से। फुल फॉर्म की बात करते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछे एएनएफ आपके एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, तो वो रहता है आपके हार्ट से। काम क्या रहता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा आपका, तो वहाँ पे आपके लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, या तो कल या परसों, ठीक है। थोड़ा सा कॉलेज की वजह से थोड़ा टाइम शेड्यूल सही नहीं हो पाता है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर टाइम बिगड़ जाता है, ठीक है। बाकी आपके फर्स्ट पेपर में एक्सोनोम वाले तीनों यूनिट करवा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जाके देख लेना, ठीक है। एक वीडियो और आएगा उसका इन्वर्टिब्रेट का। इथोलॉजी हो गई, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रही है, मतलब आपकी जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स के मैराथन कराऊंगा। सेकंड पेपर में टूल टेक्निक चल रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, बट वापस करेंगे स्टार्ट। इकोलॉजी आपकी कंप्लीट है मैराथन। ह्यूमन फिजियो के 300 क्वेश्चंस भी करवा दिए थे इसके अलावा, बट फिर भी बच्चों की मैसेज आएगी, सर एक बार आप थोड़ी थ्योरी सेशन भी मैराथन में करवा दो, सो दैट चीजें थोड़ी और कवर हो जाए, ठीक है। बाकी आप ऐप पे जाके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जॉन ऑफ लाइफ साइंस अपना जो ऐप है, जॉन ऑफ लाइफ साइंस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज शाम तक भी वो टेस्ट सीरीज सिर्फ 200 रुपए की रहेगी, आज शाम तक, ठीक है। मैंने ऑफर लगा रखा है, आज शाम तक 200 की है, फिर शाम के बाद वापस वही नॉर्मल चार्ज हो जाएंगे, वरना फिर वही आपकी 400 की रहेगी। तो फर्स्ट ग्रेड की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी टेस्ट सीरीज लेनी है, 200 में परचेज कर सकते हो। प्लस आपके वहाँ पे फ्री टेस्ट भी है, कंटेंट की पीडीएफ भी है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।